Very good evening all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. मंजू ताक्षक. आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 6. टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू. यहाँ पे हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं. तो जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं इनको हम कवरिंग टिश्यू या प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ भी बोलते हैं. सो हम यूँ कहें कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज. जो एपिथेलियल्स हैं दे कवर, जो एपिथेलियम है इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. जो एपिथेलियम है वो एक लेयर बनाती है, एक बैरियर बनाती है टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट्स. जैसे स्किन है, लाइनिंग ऑफ माउथ है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई है वहां पे लाइनिंग है, किडनी ट्यूबल्स की हैं, और ये जितने भी हैं दे ऑल आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो अभी तक आपने क्या समझा? जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनको हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं, कवरिंग टिश्यूज भी बोलते हैं, एनिमल बॉडीज में प्रेजेंट रहते हैं. जो एपिथेलियम है ये बहुत सारे ऑर्गन्स और कैविटीज को कवर करते हैं और डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को सेपरेट करने के लिए एक बैरियर का काम करते हैं. जो एपिथेलियल टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं. यहाँ पे जो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो नहीं होता है, यानी कि जो हम होलो स्पेस की बात करें तो यहाँ पे जो सेल के बीच में जो होलो स्पेस है वो अब्सेंट रहता है और एक कॉन्टिन्यूअस सीट बनाती है. यहाँ पे हम यूं कहें कि अगर सेल के बीच में यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इज देयर. कहाँ की बात कर रहे हैं हम? एपिथेलियल टिश्यूज में. यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये टिश्यू का एक, यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल के बीच में आपको कोई स्पेस नहीं दिखेगा. अच्छा, जैसे कि हमने बताया कि जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो एक बैरियर का काम करते हैं और कोई भी चीज जैसे जो सेल के अंदर एंटर करेगी या सेल को लीव करेगी तो एटलीस्ट उनको क्रॉस करनी पड़ती है वन लेयर ऑफ एपिथेलियम. तो यानी कि एपिथेलियम कुछ लाइक डोर जो हमारा रहता है घर का उसके जैसे हैं कि मतलब अगर घर में घुसना है या घर से बाहर जाना है तो डोर को क्रॉस करके जाना रहेगा. तो एपिथेलियम आर लाइक दैट. एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ द वेरियस एपिथेलिया play an important role in regulating the exchange of the materials between the body and external environment and between the different parts of the body. क्योंकि जो एपिथेलिया है वही आपको बताएंगे कि इस मटेरियल को पास होने देना है या इस मटेरियल को पास नहीं होने देना है. तो ये क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, या हम यूं कहें कि बिटवीन डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप जितने भी एपिथेलियम्स हैं दे आर यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो यानी कि जो एपिथेलियम है ये किससे सेपरेट होता है? इसके नीचे एक और टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये नीचे की जो लेयर होती है, इनके नीचे जो लेयर होती है उससे सेपरेट रहते हैं बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब यहाँ पे आप अगर फिगर देखेंगे तो जो डिफरेंट एपिथेलिया है उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है. ये कोरिलेट करते हैं विद देयर यूनिक फंक्शन, यानी कि हर एक एपिथेलिया का अपना फंक्शन होता है. जैसे अगर हम बात करें कि सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोलाई, यानी कि जैसे जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे जैसे मान लो हमारे ब्लड वेसल्स हैं या लंग एल्वियोलाई हैं, तो यहाँ पे मतलब कुछ सब्सटेंसेस का मतलब होता है ना सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना, और where transportation of the substances occur through a selective permeable surface. तो यहाँ पे किस टाइप के एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? तो वो जो सेल्स हैं वो सिंपल फ्लैट काइंड रहती हैं. सो हम इनको बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. ये यहाँ पे आप देखेंगे ये कहाँ कहाँ हमने बताया कि जैसे आपके ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है या फिर आपके लंग्स में. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का वो एक थ्रू ए सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. इसलिए हम यहाँ पे इनको बोलते हैं कि यहाँ पे जो है
सिंपल फ्लैट काइंड की सेल्स या एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट हैं और इन टिश्यूज का नाम है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमा मीन्स स्केल ऑफ स्किन। सो यहां पे ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। यहां पे जो सेल होंगी वो बहुत थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं और एक डेलिकेट लाइन फॉर्म करती हैं। फॉर्म है डेलिकेट लाइनिंग। लाइनिंग मतलब अंदर की साइड, जैसे ये आपका ब्लड वेसल्स है तो इसके अंदर की तरफ एक डेलिकेट लाइनिंग बनाती हैं। अब अगर हम बात करें जैसे ओइसोफेगस है, माउथ की लाइनिंग है, दे आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वेमस एपिथेलियम। जैसे हमारा माउथ की जो अंदर की लाइनिंग है या ओइसोफेगस, आपको याद होगा कि माउथ से नीचे जो हमारी फूड पाइप है जो स्टमक तक जाती है उसको हम बोलते हैं ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस की जो लाइनिंग है वहां पे भी स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। अब हम बात करेंगे स्किन की, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ये भी स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। जो स्किन की एपिथेलियल सेल्स हैं वो अरेंज होती हैं बहुत सारी लेयर्स में एंड दे प्रिवेंट वेयर एंड टेयर। अब यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि जैसे हमने बताया ना कि जो स्किन है उस पे लेयर ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट है। जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसकी बहुत सारी लेयर्स अरेंज हैं। सिंस दे आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न ऑफ लेयर्स, तो एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो अब आपको समझ में आया, एक तो सिंपल स्क्वेमस है जो हमारा ब्लड वेसल्स, लंग्स के जो एल्वियोलाई है वहां पे प्रेजेंट होता है, ओइसोफेगस में प्रेजेंट होता है, माउथ की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, ये है हमारा सिंपल स्क्वेमस। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं स्किन की, तो स्किन में हमारा बहुत सारे लेयर्स में ये जो टिश्यू है एपिथेलियम टिश्यू ये प्रेजेंट होता है और ये जो लेयर्स हैं ये एक पैटर्न में अरेंज होती हैं। इसलिए ये जो स्किन पे जो एपिथेलियम लेयर है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, ये है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो यहाँ पे जो सिंपल स्क्वेमस है वो लेयर टू लेयर अरेंज होती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी, देन ऐसे अनदर लेयर ओवर वन अनदर। इसके अलावा हमारा एक और एपिथेलियम है जिसको हम बोलते हैं कोलुमनर एपिथेलियम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कोलुमनर एपिथेलियम जहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है। जैसे हमारी इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है तो इंटेस्टाइन में हमारा जैसे अब्जॉर्प्शन भी होता है, सिक्रीशन भी होता है, हमारे इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होते हैं और फिर इंटेस्टाइन में जो हमारा कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट होता है वो फिर हमारा जो ब्लड है उसको अब्जॉर्ब करता है। जो टोल एपिथेलियल सेल्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं। तो जो हमारी इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है या बॉडी के वो पार्ट जहां पे अब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है, वहां पे किस टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं? टोल एपिथेलियल सेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं। इनको हम बोलते हैं कोलुमनर। कोलुमनर मतलब पिलर लाइक, जैसे आपको ऐसे दिखेंगे जैसे खंबे जैसी हैं। इनको हम बोलते हैं कोलुमनर एपिथेलियम। यहाँ पे मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप फिगर में देखिए, ये जो है कोलुमनर जो एपिथेलियम है हम इसको बोलते हैं। ये जो हमारा कोलुमनर एपिथेलियम है इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। मतलब जैसे हमने बताया ना कि जो एपिथेलियल बैरियर है हमारा कि कुछ पार्टिकल्स की मूवमेंट को अलाउ करता है, कुछ पार्टिकल्स की मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, लाइक के डोर है। तो जो कोलुमनर एपिथेलियम्स हैं ये इस एपिथेलियल बैरियर के अक्रॉस जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यूज हैं दे ऑल्सो हैज सीलिया। सीलिया आपका हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऑन द आउटर सरफेसेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देखेंगे कि देखिए हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, पिलर लाइक सेल्स हैं। ये आउटर सेल पे जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम बोलते हैं सीलिया। ये जो सीलिया हैं ये मूव कर सकते हैं और इनकी जो मूवमेंट है पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। यानी कि जैसे कई बार हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कफ जमा हो जाता है तो उस कफ को बाहर निकालना है, तो वहां पे उस कफ को बाहर निकालने में कौन से टिश्यूज हेल्प करते हैं? जो ये आपके एपिथेलियल टिश्यू हैं, एपिथेलियम टिश्यू हैं। और जैसे हमने बताया कि जो कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू हैं यहाँ पे जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम सीलिया बोलते हैं, ये जो सीलिया हैं ये जो है ये म्यूकस मूवमेंट में, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर म्यूकस है तो उसको क्लियर करने में हेल्प करते हैं।
तो इस टाइप के एपिथेलियम को हम बोलते हैं सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। ये यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम इस टाइप का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में, जिनकी क्यूब शेप्ड सेल होती है, जैसा कि हम यहाँ पे फिगर सी में देख पा रहे हैं। तो ये जो टिश्यूज हैं, यहाँ पे क्यूब शेप की सेल रहती हैं। ये फॉर्म करती हैं लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये क्यूबोइडल एपिथेलियम, जहां पे हमारी जो क्यूब शेप्ड की सेल रहती हैं और ये प्रेजेंट होती हैं किडनी ट्यूबल्स की अंदर वाले लाइनिंग में, सैलिवरी ग्लैंड्स का जो डक्ट है, पाइप है, वहां पे जहां पे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, दे ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन लाइक ग्लैंड सेल्स which can secrete substances at epithelial surfaces। यानी कि अब जैसे एडिशनल स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो जैसे ग्लैंड सेल्स हैं, तो ग्लैंड सेल्स क्या सिक्रेट कर सकती हैं? एपिथेलियल सरफेस के ऊपर कुछ सब्सटेंसेस सिक्रेट करती हैं। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज फोल्ड्स इनवर्ड और एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। तो ये ग्लैंड क्या करती हैं? कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं किसके ऊपर? एपिथेलियल सरफेस के ऊपर। और समटाइम क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स फॉर्म बनती हैं यहाँ पे, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, और यहाँ पे फिर हम इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो हमने कितने तरह के एपिथेलियम पढ़े? 5 टाइप्स के। सबसे पहला था हमारा स्क्वैमस, उसके बाद जो हमारा स्किन पे आता है वो था हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस जो कि हम यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं। उसके बाद हमारा था क्यूबोइडल एंड कोलुमनर। ये कोलुमनर हमने देखा और क्यूबोइडल। और लास्ट में हमने देखा कि जो हमारी ग्लैंड सेल्स हैं वो बनाती हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो यहाँ पे हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।